हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान का समंदर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जोड़ के बारे में पढ़ेंगे मैथ में, जो कि बहुत लोग को समस्या रहता है। बहुत लोग ऐसे गांव के लोग हैं जो जोड़ से डरते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि कम से कम जोड़ भी ना आए। आज के बाद सबको जोड़ आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जोड़। तो जोड़ में हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक अंक से, यानी एक और एक, ये जोड़ का साइन होता है। जब एक एक तो जोड़ते हैं तो दो हो जाएगा, और इस तरह से दो अंक का तो चार और दो, इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे तो दो और दो चार, और चार और दो छः। ये तो बिना हासिल का हो गया दोस्तों। अब हम लोग हासिल वाला पढ़ेंगे। तो हासिल वाला में हो गया एक एक अंक का, पहले हम लोग पढ़ते हैं 9 और 8। तो इस तरह का जोड़ जब भी रहे तो हम लोग को पूरा जोड़ देना है। 9 और 8 17। और इसके पहले अगर माइनस नहीं लगा है तो समझिए कि प्लस है। ये आपका आंसर हो गया। और अगर दो अंक का हम लोग को जानना है तो दो अंक का हासिल में ये हो जाता है 1918। ये देखिए, तो इसको अगर जोड़ना रहे आप लोग को तो 8 और 9 8 17 के साथ लिखिए। जब भी जो जुड़ने के बाद आता है तो इधर वाला लिख देना है आपको, और इधर वाले को हासिल मान लेना है। तो 9 8 17 हो गया। तो 17 में ये वाला को आपको उतार देना है और ये वाला को हासिल लिख लेना है। तो दोस्तों ये 9 8 17 के साथ हासिल 1 हो गया, और एक एक 2, अब एक 3। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। अब 3 अंकों में बताते हैं दोस्तों। 3 अंकों में यह है कि जैसे 8 9 7 6 5 8, कोई भी अंक ले सकते हैं। इस तरह का जोड़ हो तो इस तरह का जब भी जोड़ हो तो 8 7 15 के 5 हासिल 1 रख लेना है। 9 5 14 1 15 के 5 हासिल 1 रख लेना। 8 से 14 1 15, लास्ट में पूरा लिख लिया जाता है दोस्तों। दाहिने साइड इस साइड से स्टार्ट करते हैं, बाएं साइड में लास्ट में पूरा लिख दिया जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों कितना भी अंक रहे, जैसे 6 8 7 5 4, इस तरह से को जितना भी अंक रहे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 6 4 5, तो 9 1 10 के 0, 8 4 1 रख लिए, 8 4 12 13 के 3 हासिल है, 5 8 9 1 10 के 0 हासिल है, 7 6 13 14 के 4 हासिल है, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल है, और 6 5 11 1 12। लास्ट में टोटल जोड़ दिया जाता है दोस्तों। तो ये तो नॉर्मल जोड़ हो गया। और इसी में अभी जो मैथ का बुक आ रहा है दोस्तों, उसमें इस तरह से दिया रहता है, जैसे 2 + 2 + 4। तो इस तरह का जोड़ जब भी रहे तो आप लोग को इकाई अंक का इकाई, जैसे इकाई यहां से शुरू, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, फिलहाल अभी हम लोग इतने तक लिखते हैं। तो इकाई अंक से इकाई अंक को जोड़ा जाता है, दहाई अंक से दहाई अंक को जोड़ा जाता है दोस्तों, और सैकड़ा को सैकड़ा, और हजार को हजार, 10,000 को 10,000 के सामने से जोड़ा जाता है। तो इस तरह के एक अंक का जब भी रहे तो इसको हम लोग ऐसे जोड़ लेंगे। इकाई अंक 4 2 6 2 8, ये हो गया। और सपोज दैट 16 12 18 इस तरह से रहे तो हम लोग को इकाई इकाई से जोड़ना है। तो 8 2 10 और 600, 8 2 10 और 6 16 के 6 हासिल 1 रख लेना है। अब दहाई को जोड़ेंगे, 1 2 3 और 1 4। ये हो गया हम लोग का। इसी तरह से आपका मान लीजिए 3 अंक का, 1 7 6 + 1 1 1 + 2 6 5, इस तरह से रहे तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। इकाई से जोड़ना है, 5 1 6 6 5 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 7 7 14 1 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 और 2 4 1 5। ये हो गया आप लोग का आंसर। इस तरह से बनाना है। तो ये तो नॉर्मल जोड़ हो गया। अब हम लोग भिन्न के फ्रैक्शन के जोड़ के बारे में जानेंगे। तो फ्रैक्शन के जोड़ में देखिए एक नॉर्मल नंबर होता है, जैसे सपोज दैट 2/5, तो इसको अंश बोला जाता है, और इसको हर। ये तो नॉर्मल भिन्न हो गया। एक होता है कंपोज मिक्स
फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिक्सर भिन्न का जोड़। तो उसमें आपको जैसे 2 पूर्णांक 1/4, 3 पूर्णांक 8/6, 7 पूर्णांक 6/8 इस तरह से रहते हैं। तो इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 + 1/4, 3 + 8/6, 7 + 6/8। इसका मतलब ये ऐसे लिखा जाता है। आगे बताएंगे, इसमें आप लोग को बहुत समझ में आएगा आसानी से। तो अब हम लोग भिन्न के फ्रैक्शन का मतलब जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शन के जोड़ के बारे में आप लोग को हम बताते हैं। जैसे अगर 1 + 2/4 इसको कोई जोड़ने के लिए दे दे आपको, तो कैसे जोड़ेगा? इसको 1 को 1 रहने दीजिए, सॉरी, तो इसको इससे गुना किया जाता है। तो 4 एकम 4 और +2 और नीचे 1 उतार दिया जाता है। तो अब देखिए 4 × 2 = 6/4, ये आपका आंसर हो गया। अगर चाहते हैं तो इसको काट से छोटा कर दीजिए, काट के। तो 2 से काटिएगा तो 3, 2 से 2, तो 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें आगे हम आपको बताते हैं इस तरह से। अगर सबसे नॉर्मल में आता है 4/3 + 6/3, इस तरह के भिन्न का जोड़ कहीं भी रहे तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ हर को 1 को लिख देना। दोनों जब सेम रहे तो इसमें ऐसे लिख दिया जाता है और ऊपर वाला को जोड़ दिया जाता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 6 × 4 = 10/3 इस तरह से होते हैं दोस्तों। और इसमें अब दूसरा हम लोग जानेंगे दूसरे टाइप का। तो दूसरे टाइप में होता एक इस तरह से होता है दोस्तों कि अगर 6/5 + 4/3, तो इस तरह से रहेगा। तो हम लोग को ये दोनों को एलसीएम ले लेना है, ये दोनों को एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। तो 15 एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम लेके ऊपर जो आता है एलसीएम को और नीचे वाला से काट दीजिएगा, तो वैसे ही बन जाएगा। नहीं तो दोनों को बराबर कर लीजिए। तो इसको दोनों को बराबर करने के लिए कितना से गुना करेंगे? तो इसमें दोस्तों हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, और इसमें 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। दोनों बराबर हो गए। तो जब नीचे करिएगा तो आप लोग को ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर 3 से करेंगे और ऊपर 5 से करेंगे। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18/15 + 20/15, सॉरी 20/15। तो 18, 20, 30, 38 हो जाएगा बटा 15, आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाना है। तो आप कितना भी कोई भी नंबर रहेगा तो आपको एलसीएम लेना है। अगर एलसीएम लेने नहीं आ रहा है तो दोनों को बराबर कर दीजिए। जैसे एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। जैसे 8/7 + 10/3, तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करिएगा? तो इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने में आपको दिक्कत होता है तो एलसीएम वाला क्लास में हम बता देंगे आप लोग को एलसीएम पूरा। एलसीएम अगर करने में दिक्कत होता है तो दोनों को सेम कर दीजिए, और हर जब बराबर हो जाएगा तो अंश को जोड़ दीजिए, हर को 1 लिख दीजिए। तो अगर इसमें कितना दोनों को बराबर करना है, तो इसमें 3 से करेंगे, इसमें 7 से करेंगे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 3 से, ऊपर भी करना पड़ेगा 7 से। तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा, और 10 × 7 = 70 हो जाएगा, और नीचे 21 हो जाएगा। इसलिए दोनों 21 हो जाएगा तो 1 लिख दिया जाता है। तो 70 + 80 और 88/21, ये आंसर हो जाएगा। अगर कटता है तो काट दीजिए। इसमें एक और होता है दोस्तों, इसमें एक और बताना चाहते हैं। जैसे वही चीज है, बस इक्वल ही करना है। जैसे 6/8 + 10/4, तो 8 4 का एलसीएम लीजिए, सीधी सी बात है। अगर इस तरह से दोनों सम संख्या लीजिए तो एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम 8 और 4 8 ही हो जाएगा ना, 8 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, सबसे छोटी संख्या भी है। तो 8 4 का एलसीएम, तो इसको ऐसे भी हम बराबर भी कर सकते हैं। 1 से इसको गुना कर देंगे, 1 से 2 से कर देंगे, इसको 1 से, इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 6, अब ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 20, ये हो गया 8, तो 20 और 8, 6 + 20 और नीचे 8 बराबर 28/8। काट दीजिए 2 से, 4 14 और 2 से कटेगा तो 7, 2 बराबर 7/2, आंसर हो गया।
तो इस तरह से रहते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो मिक्स फ्रैक्शन रहता है, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में ये होता है दोस्तों कि जैसे इस तरह से रहता है, अभी बताएं आप लोगों को कुछ देर पहले, इस तरह से रहता है 2/6 ऐसे है सपोज दैट। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/2/6, समझे, इस तरह से लिख सकते हैं। और जैसे 1/8/3 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 + 8/3, दोनों सेम चीज है। तो इस तरह से कभी भी जोड़ रहे तो आपको बनाने का नियम सेम ही है, बस अगर चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, जैसे हम बता रहे हैं आप लोग को भी। जैसे 2/4/3 प्लस 3/6/5 इस तरह से रहेगा। अगर कहीं भी जोड़ बनाने के लिए तो आप क्या करिएगा, एक तो नियम इसका होता है कि दोनों पूर्णांक को जोड़ दीजिए, और दूसरा नियम होता है कि आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। तो एक नियम से ऐसे हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे 3 दूनी के 6 और 4 10 बराबर 3 प्लस 5 × 15 6 21/5। अब इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो फिर वही बराबर कर दीजिए। इसको 5 से, इसको भी 5 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से, इसको 3 से, नीचे वाला 15 हो जाएगा, ऊपर वाला जोड़ दीजिए 10 × 5 = 50 प्लस 21 × 3 = 63। तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 11। इसको जोड़ दीजिए इससे, अब इसको जोड़ दीजिए इससे, तो 3 हो जाएगा, 6 × 5 = 11 बराबर 15। आंसर हो जाएगा।